जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चाय के बागान यानी कि दार्जिलिंग की बात करने जाएं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है, दार्जिलिंग में हम कहां रुके, दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, दार्जिलिंग में हमको कब आना चाहिए और हम कितने दिनों का स्टे बनाएं, और अंत में यह भी जानेंगे हमको दार्जिलिंग में और कहाँ घूमना है, और साथ ही साथ हमको दार्जिलिंग में घूमने के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक समझते हैं जिससे आपको दार्जिलिंग आने में काफ़ी सहूलियत मिले। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि हम दार्जिलिंग कैसे पहुँचे। दोस्तों दार्जिलिंग पहुँचने के बाद दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तो अगर आप बाय ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वह है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से जो आपकी दार्जिलिंग की दूरी है वो आपकी 75 किलोमीटर की, और ये 75 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 विकल्प के द्वारा तय कर सकते हैं। पहला विकल्प दोस्तों आपके पास है टैक्सी का। दोस्तों आप रेलवे स्टेशन के बाहर आइए, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से बाहर आइए, वहाँ पर आपको मिलेगा टैक्सी स्टैंड। अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो आप पूरी टैक्सी बुक करके आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। टैक्सी वाला जो कॉस्ट लेगा दोस्तों वो आपका 3000 से 3500 के आसपास लेगा और आपको दार्जिलिंग छोड़ देगा। दूसरा विकल्प है दोस्तों आपके पास, वहाँ पर शेयरिंग टैक्सी। आप पूरी टैक्सी मत बुक कीजिए, आप टैक्स शेयरिंग में जा सकते हैं। शेयरिंग में अगर आप जाते हैं तो आपसे 300 से 350 रुपये लेगा एक व्यक्ति का और आप दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। और तीसरा जो विकल्प यानी कि सबसे सस्ता जो विकल्प है वो है आपका बस के माध्यम से। दोस्तों रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपका है सिलीगुड़ी का बस स्टेशन। आप सिलीगुड़ी के बस स्टेशन में जाइए और वहां पर दार्जिलिंग के लिए बस पकड़िए और बस वाला आपसे 90 रुपये लेकर दार्जिलिंग छोड़ देगा। इस तरीके से आप 3 ऑप्शन थे दार्जिलिंग पहुंचने के लिए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपका है बागडोगरा एयरपोर्ट। दोस्तों बागडोगरा एयरपोर्ट जो दार्जिलिंग की दूरी है वो आपकी 70 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अगेन आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, और वही 3 ऑप्शन जो कि आप ट्रेन से उतरने के बाद अपनाया था वही ऑप्शन यहाँ भी मिलेंगे, यानी कि टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी या बस के माध्यम से। चलिए दोस्तों हम दार्जिलिंग पहुँच चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है हम दार्जिलिंग में रुके कहाँ। दोस्तों दार्जिलिंग में रुकने के लिए आपके पास 2 जगह है। पहला जगह है आपका दोस्तों मॉल रोड, दूसरा जगह है आपका दोस्तों गांधी रोड। दोस्तों मॉल रोड के में भी आपको ढेर सारे होटल मिलेंगे और गांधी रोड पर भी आपको ढेर सारे होटल देखने को मिलेंगे। अगर मैं रेट की बात करूँ, वहाँ के होटल्स की बात करूँ, तो दोस्तों आपको 500 रुपये से लेकर 5000 तक के होटल देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। चाहे तो आप मॉल रोड में रुकिए, चाहे आप गांधी रोड पर रुकिए, दोनों जगह आपके लिए बेस्ट है। वहाँ से आपको टैक्सी के भी ऑप्शन मिल जाएंगे और खाने पीने की उपलब्धता वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों उसी के साथ बात कर लेते हैं हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों दार्जिलिंग में आपको किसी भी तरीके का खाने पीने की परेशानी नहीं होगी। वहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड और आपको वेज नॉन वेज सारे प्रकार की आपको वहाँ पर खाना पीना मिल जाएगा। कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा। आपका 80 रुपये से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 150 रुपये तक चला जाता है, जो कि थाली सिस्टम होता है। तो आप चाहे तो दार्जिलिंग में मॉल रोड के पास रुके, चाहे गांधी रोड के पास रुके, दोनों ही जगह आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दार्जिलिंग में हम कब आएँ और कितने दिनों का स्टे बनाएं। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, दार्जिलिंग में जो सबसे ज़्यादा क्राउड होता है दोस्तों वो आपका समर के टाइम पर होता है, और इसके वजह से आपका होटल के कॉस्ट और आपके खाने पीने के कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप पीक सीजन में आते हैं यानी कि समर में आते हैं तो जो बेस्ट समय है वो है दोस्तों आपका विंटर का समय, यानी कि अगर आप अक्टूबर नवंबर के बाद से आते हैं, फरवरी 5 तक का जो समय है वो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर बजट भी कम होता है और आपको भीड़ भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यह बताना चाहूँगा कि दार्जिलिंग को आप साल के किसी महीने में घूम सकते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण दार्जिलिंग की वादियों आपको काफ़ी ज़्यादा लुभाएगी। तो आप दार्जिलिंग में साल में किसी भी समय आ सकते हैं, अगर आपको कोई बजट प्रॉब्लम नहीं है तो। चलिए दोस्तों अब यह जानते हैं कि हमको दार्जिलिंग में कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों दार्जिलिंग में आपको 3 दिनों का स्टे बनाना चाहिए। 3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है दार्जिलिंग में घूमने के लिए। तो आप 3 दिन का स्टे बनाकर पूरे दार्जिलिंग को घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यह 3 दिन हम रुक रहे हैं कहाँ रुकेंगे।
कैसे घूमेंगे और कहाँ कहाँ घूमेंगे और हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों दार्जिलिंग को घूमने के लिए आपको लेना पड़ेगा टैक्सी, और ये जो टैक्सी मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको घंटाघर के पास से। दोस्तों घंटाघर जो है आपका, वो है आपका मॉल रोड के पास में है। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारे एजेंट मिलेंगे, टैक्सी स्टैंड है, वहाँ जाकर आपको टैक्सी बुक कर सकते हैं और आप दार्जिलिंग घूम सकते हैं। कहाँ कहाँ घूमना है अभी हम आगे बात करते हैं। दोस्तों टैक्सी वाला आपको 2 प्रकार से आपको यहाँ पर घूमने के लिए बोलेगा। एक तो ये आपको 7 पैलेस घुमाएगा दार्जिलिंग के लोकल साइट सीइंग के लिए, और वो आपको 4-5 घंटे में वापस आपको मॉल रोड ड्रॉप कर देगा। इसका जो कॉस्ट लेगा दोस्तों वो है आपका 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये के आसपास वो कॉस्ट लेगा। और आपको 7 पैलेस यानी कि 3 से 4 किलोमीटर के रेडियंस में जितने भी स्पॉट हैं उनको वह घुमाकर वापस मॉल रोड ड्रॉप कर देगा। पहला घूमने का ऑप्शन आपके पास ये था। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास जो है 2 दिन और बचे हैं, उसमें हम घूमेंगे दूर दूर के स्थान जो कि दार्जिलिंग से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमको दार्जिलिंग में कौन कौन से पॉइंट को घूमना अति आवश्यक है और हमारा इनको घूमने का टैक्सी वाला जो कॉस्ट लेगा वो कितना लेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ वह है आपका मॉल रोड। दोस्तों अगर आप मॉल रोड में रुकते हैं और आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो आप मॉल रोड को अच्छी तरह से घूमिए, वहाँ पर शॉपिंग करिए और ट्रेडिशनल फूड का भी स्वाद ले सकते हैं। मॉल रोड घूमने का सबसे अच्छा समय रात का होता है क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। दूसरी स्थान की बात करें दोस्तों वह है आपका हैप्पी वैली। दोस्तों हैप्पी वैली यानी कि यहाँ पर है चाय का बागान। दोस्तों यहाँ पर आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, वह है आपका 100 रुपये। दोस्तों यहाँ पर आप 100 रुपये देकर हैप्पी वैली में जाइए, यहाँ पर आपको समय दीजिए, यहाँ पर आप घूमिए, यहाँ की वादियों का आनंद उठाइए और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं ताकि आपकी दार्जिलिंग से कुछ यादें हमेशा जुड़ी रहें। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों वह है आपका रॉक गार्डन। दोस्तों रॉक गार्डन दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर रॉक गार्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चट्टान को तोड़ के यहाँ पर रॉक गार्डन बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम रॉक गार्डन रखा गया। दोस्तों यहाँ जाइए, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा सीन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेगा। तो आप रॉक गार्डन जाकर भी समय यहाँ बिताइए और इसका आनंद आप उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं वो आपका टाइगर हिल्स। दोस्तों टाइगर हिल्स दार्जिलिंग से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर भी जो आपका व्यू पॉइंट है वो फेमस है आपके सूर्योदय के लिए। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सीन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कंचनजंगा माउंटेन भी देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा जो बेहद खूबसूरत देखने को मिलता है, इसलिए आप टाइगर हिल्स भी जाइएगा। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों वो है आपका घूम मोनेस्ट्री। दोस्तों घूम मोनेस्ट्री हमारा घूम रेलवे स्टेशन के पास में ही बना हुआ है, तो यहाँ पर भी आप जाइए, यहाँ पर भी कुछ समय यहाँ पर भी व्यतीत कीजिए। यहाँ का भी नज़ारा काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। दोस्तों हमने घूम रेलवे स्टेशन का नाम लिया तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि घूम रेलवे स्टेशन तक हमारी जाती है टॉय ट्रेन, और ये टॉय ट्रेन घूमने के लिए हमारी क्या टिकट है और क्या प्रोसीजर है अभी मैं आगे बताता हूँ। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं वो आपका है बतासिया लूप। दोस्तों बतासिया लूप में एंट्री की टिकट 20 रुपये है और यहाँ 20 रुपये देना पड़ेगा। बतासिया लूप एक प्रकार से गार्डन है, वैली है जो कि 50,000 स्क्वायर फुट पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको टॉय ट्रेन की रेल लाइन भी देखने को मिलेगी और इसी बतासिया लूप से आपकी टॉय ट्रेन पास होकर वह घूम रेलवे स्टेशन तक जाती है। तो आप बतासिया लूप में विजिट करिएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों वो है आपका महाकाल धाम। दोस्तों अगर आप शंकर जी के दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर है महाकाल धाम। इस मंदिर में जाइए, अपने मत्थे टेकिए और वहाँ से भी अभी आपको कंचनजंगा माउंटेन का काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको समय व्यतीत कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम बढ़ते हैं अगले स्थान की ओर, वो है आपका रोपवे का। दोस्तों अगर आप पूरे दार्जिलिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं, डिश से देखना चाहते हैं, पूरे दार्जिलिंग की वादियों का, पूरे वातावरण का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है रोपवे। दोस्तों रोपवे का जो किराया है वो आपका 180 रुपये पर पर्सन पड़ता है और आप रोपवे का टिकट लेके पूरे दार्जिलिंग शहर का आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों ये जो 180 रुपये है वो आपका राउंड ट्रिप का है, तो आप एक बार रोपवे का जरूर आनंद लीजिए।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगर हमको टॉय ट्रेन से घूमना है तो हम कैसे घूमेंगे और इसका कॉस्ट क्या है। दोस्तों, अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आते हैं, वहां से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिलती है दार्जिलिंग के लिए और ये ट्रेन है आपकी टॉय ट्रेन। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा समय लेती है, लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे क्योंकि आप पूरे दार्जिलिंग में शहर को घूमते हुए इंजॉय करेंगे, दार्जिलिंग पहुंचेंगे, जो कि एक बेहद अनुभव ट्रिप है। अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक की ट्रेन टिकट का निकलवा लेते हैं, इसकी टिकट दोस्तों आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं, लेकिन इस टॉय ट्रेन की टिकट आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप टॉय ट्रेन का दूसरा ऑप्शन पकड़िए, वही आपका दार्जिलिंग से घूम रेलवे स्टेशन। दोस्तों, वहाँ पर आप न्यू जलपाईगुड़ी से अगर आप दार्जिलिंग के लिए टिकट नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दार्जिलिंग से ही टॉय ट्रेन लेकर घूम जा सकते हैं। यहाँ जो दूरी रहती है दोस्तों 8 किलोमीटर की रहती है और आपको काफ़ी शानदार दृश्य देखने को मिलता है। दोस्तों, दार्जिलिंग से घूम की जो टिकट है वो आपकी 30 रुपये एक व्यक्ति का लगता है। तो दोस्तों, अगर आप टॉय ट्रेन से घूमना चाहते हैं तो इस तरीके से आप घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इन सारे जगहों पर घूमने के लिए जो हमारा टैक्सी वाला कॉस्ट लेगा वो कितना लेगा। दोस्तों, इनका जो कॉस्ट है वो टैक्सी वाला आपसे 1200 से 1500 रुपये के आसपास लेगा और आपको इन सारे जगहों को पर घुमाकर आपको वापस मॉल रोड छोड़ देगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमको दार्जिलिंग घूमने के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 3 दिन स्टे बनाते हैं पूरे दार्जिलिंग को घूमने के लिए, तो यहाँ पर जो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा वो लगभग 4000 से 5000 रुपये आराम से हो जाएगा। वही अगर आप कपल्स हैं तो आप राउंड फिगर 10,000 मान के चलिए। इसमें मैंने किसी भी तरीके का ट्रेन का टिकट और फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया है। दोस्तों, ये तो था आपका दार्जिलिंग घूमने का संपूर्ण वर्णन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल इंडिया टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।